करते हुकूमतें छीनी गई। अरे 99 नामों के नीचे बैठे हो, सच बोलो कि हर दफा एस्टेब्लिशमेंट का किरदार के साथ मिलकर किसने बीबी को यहां पे वो किया, बीबी की हुकूमत छीनी। साहब खुदा की कसम ये शख्स था जिसको शायद औरतों से कुछ ज्यादा ही तकलीफ है, चाहे हुकूमत में बैठे या अपोजिशन पे बैठे। मैंने बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद को यहां से आंसुओं के साथ बाहर निकलते देखा है, इनकी वजह से। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फहमीदा मिर्ज़ा असम्बली में आते ही बिजली की तरह गरजने लगी। स्पीकर को कहने लगी कि आपकी कुर्सी पर अगर मैं बैठी होती तो आपकी तरह कभी गलत फैसले ना करती। बैठी हुई नून लीग की हुकूमत को कहने लगी ये 47 की पैदावार है, ये कहते थे हम वोट को इज्जत देंगे पर इन्होंने बूट को इज्जत दी, और इतनी ज्यादा सख्त तनकीद की कि लोग डेस्क बजाने लगे। आए नाजरीन, सबसे पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं थी उस वक्त उनके साथ। स्पीकर ये बात करते हैं, ये मुझसे कहेंगे, मुझे बताएंगे। 1997 में मोहतरमा को अगर मुल्क छोड़ना पड़ा तो इनकी वजह से छोड़ना पड़ा, और जितना टाइम एग्जाइल में रही इनकी वजह से रही। 11 साल अगर आसिफ जरदारी ने जेल में काटी तो इनकी वजह से काटी। मैंने और मेरे बच्चों ने 11 साल अगर डॉक्टर साहब अपने बच्चों को छोड़ के गए तो वो किसी वफादारी की वजह से घर से दूर रहे, वो इनकी वजह से रहे। स्पीकर साहब, मैं ज्यादा नहीं वो करना चाहती क्योंकि मैं इस माहौल को, मुल्क पहले ही उबल रहा है, जो मुल्क के हालात हैं, लेकिन ये जिम्मेदार हैं। जब हुकूमत में आते हैं तो अपनी जुबानों को और अपने रवैयों को बदलना होता है। आप जब यहां बैठेंगे तो भी वही जुबान, वहां बैठेंगे तो भी वही जुबान। आपसे इतनी सी बात नहीं हुई? रेहान बिन जावेद जिसके घर पे रेड हुई, जिसकी मासूम सी बच्ची को थप्पड़ लगा है कल, काश आपने देखा होता जो मेरे छोटे बच्चों के साथ सैफुर रहमान ने 4-5 दफा रेड कराई मेरे घर पे, मेरे बच्चों ने सफर किया था। आज तक जिनके जहनों पे वो नशीन है, मैं नहीं लाई थी, मैं अपनी बात नहीं कर रही थी। मैंने तो एक जनरल, मैंने आपको मौका दिया। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल, अलामा इकबाल की बहू, आप जानते थे कि वो घर में अकेली हैं। हैरेसमेंट क्या? हाँ, ऐसी बातें करेंगे तो होगी, ऐसी बातें करेंगे आप, करें मर्दों के साथ। रिटायर्ड जज, एक खातून, मैंने तो नाम भी नहीं लिया था उसका, मैंने तो आपको मौका दिया, जिसके बाद यहां माजरत कर रहे थे। पर यह कॉन्ट्रडिक्शन, आपके रवैये में कॉन्ट्रडिक्शन, और क्या मुझे कहते हैं सिलेक्टिव। मैंने किसी को डीजल का नाम नहीं दिया था, मैंने किसी को, जो भी आपने एक एक को, जो बेनजीर भुट्टो और कोई नहीं भूला, वो वीडियोस के पेट फाड़ देंगे। अरे मैं तो खामोशी से, हम अपना वो चाह रहे हैं कि इस पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी बनाई जाए। हम चाहते हैं कि कोई भरपूर अपोजिशन का रोल अदा करे ताकि आपकी पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी बने। आपको मौका मिल रहा था कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन दें। अरे हमने उस वक्त छोड़ी थी जब भरपूर ताकत में थे, कहते पॉलिटिकली वो किया। क्यों किया? आप आते होंगे कुर्सियों के मफाद के लिए, हम आए थे क्योंकि हमें अवाम की तकलीफ का एहसास था। मैंने बीबी के साथ स्ट्रगल किया, डॉक्टर जुल्फिकार ने अगर स्ट्रगल किया। आसान नहीं होता हाइडिंग में जिंदगी गुजारना, अपने घर और अपने बच्चों से दूर रहना। अगर वो जिंदगी गुजारी थी तो था कि अवाम को रिलीफ। अगर कहीं हमने देखा कि नाजायजी है, भरपूर ताकत में थे, पावर में थे, हमने कुर्सियों को छोड़ा है। आप बात करते हैं
اگر کسی انسان نے اپنی جذبات اور اس کے میں نے نام نہیں لیا تو جی ہم بھی نام نہیں لیتے کہ پلیٹلیٹ ہمارے نیچے آ گئے لیکن ہم نام نہیں لے رہے. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, نہ جائیں اس ایریا میں. ہم ایک پازیٹیو اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں. اسپیکر صاحب آج وہ وقت نہیں ہے جس آپ لون کی بات کرتے ہیں. ارے پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, جس کمپنی کو جہاں پہ اگر 2000 ملازم تھے 2 دفعہ آپ کی حکومت نے ریسیور بٹھا بٹھا کے اس کو سک کیا اور آج بھی بند ہے کیونکہ اتنا بیمار کر دیا آپ نے. آپ اتنے کوئی اس قدر, میں تو اس ایریا میں جانا بھی نہیں چاہتی تھی. اسپیکر صاحب ہم ایک پازیٹیو رول ادا کرنا چاہتے ہیں. اور جیسے بات کی تھی ابھی مولانا صاحب نے, میرے پاس کیا چیز ہم سے چھپا ہے؟ میں وکٹم رہی ہوں. آپ کے ساتھ یہ ہوا اور آپ کے ساتھ وہ ہوا. ارے آپ بہت بھلے رہے, جو کچھ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ ساتھ میں تھی, ہم نے جو وقت گزارا, ہم جانتے ہیں آپ کیسے آئے تھے. ہمیں ایک پازیٹیو رول پلے کرنے دیں. اور اگر اپوزیشن نہیں چاہیے, یہ تو اس پارلیمنٹ کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے, آج ختم ہو جانا چاہیے. پھر اس کو یہ ڈرامہ, یہ جھوٹ ہے سب, ون سائیڈڈ افیئر آپ چلانا چاہتے ہیں. جسٹس ناصرہ کوئی نام ہے؟ میں نے موقع دیا تو آپ نے معذرت کر سکے. آپ اپوزیشن, اگر ہم اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو آپ کی نظر نہیں آئے گا. یہ پارلیمنٹ کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. رات تک آپ کی ریڈز ہوئی ہیں, ایم پی اے, لیڈیز ایم پی ایز کے گھر پہ ہوئی ہیں. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے اپنا. آپ یہاں پہ کہیں محترمہ کہ غلطی ہوئی. اسپیکر صاحب اگر آپ حکومت کا 1 گھنٹہ فضول بات اور 99 ناموں کے نیچے, میں نے ایک لفظ جو بولا ہے حقیقت بولی ہے, لیکن انہوں نے آدھی حقیقت بولی ہے جو کہ جھوٹ ہوتا ہے. اسپیکر صاحب آج یہ ماحول کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں. اور آج آپ یہ بات کر رہے ہیں فیئر الیکشنز, کون سی ایشورنس ہے؟ ہم بھی آپ کے یہاں بیٹھے تھے کہ ریفارمز کے لیے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ فیئر الیکشنز ہوں. ہم جانتے ہیں اس ملک میں کبھی فیئر الیکشن نہیں ہوئی, آپ کو ہمیشہ لایا گیا ہے. لیکن یہ موقع نہیں تھا, یہ ٹائم نہیں تھا, یہ وقت نہیں ہے. اور آج اسٹیبلش ہوا تو کہ اپوزیشن, اگر ہماری تکلیف ہمیں وہ ہو رہا ہے اور ہم کو اس طرح سے 2 خواتین کو جس رویے کے ساتھ جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے دکھایا کہ آپ ضمیر اگر اتنے ضمیر ہیں تو جھانکیے اپنے گریبانوں میں کہ آج اس ملک کے حالات میں کون ذمہ دار ہے, کہاں کی پیداوار ہوئی, کیسے بنی یہ پارٹی. اسپیکر صاحب بہت بڑی ذمہ داری آپ کی کرسی پر ہے. اگر مجھے وہ چیئر دی گئی تھی تو میری وفا یہ تھی کہ میں کینسر ہونے کے باوجود, یوسف رضا گیلانی کا کیس آیا تھا, میں نے اپنی سوچ کے مطابق میں اس پہ اس وقت کامنٹ نہیں کروں گی, لیکن تکلیف میں تھی پارٹی, اختلافات کے باوجود, میرے کینسر کے باوجود میں نے وفا کی. میں نے اس کرسی سے بیٹھ کے آپ کی پارٹی کو, وہ اس پارٹی کو, اور آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو آج بڑا درد ہے, آپ کو بڑی وفا یاد آ رہی ہے.
स्पीकर साहब, एक किरदार। नाजरीन, आज कौमी असम्बली में एक मरतबा फिर माहौल इस वक्त गर्म हो गया जब शाजिया मरी ने अपनी तकरीर के दौरान हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मुखातिब करते हुए कई अहम सवालात उठाए। इनकी तकरीर में जज्बात भी थे, तनकीद भी थी और माजी के कई सियासी वाक़यात का भी जिक्र किया गया। इन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट को मजबूत बनाना है तो सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी है कि वो अवाम के मसाइल को तरजीह दें और ऐसे फैसले करें जिनसे मुल्क को फायदा पहुंचे। शाजिया मरी ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन ज़ाती हमलों और एक दूसरे की किरदार कशी से गुरेज करना चाहिए। इनके मुताबिक सियासत का मकसद अवाम की खिदमत होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाना। तकरीर के दौरान इन्होंने माजी के सियासी हालात, मुख्तलिफ हुकूमतों और सियासी जमातों के रवैयों का भी जिक्र किया। इनका कहना था कि पाकिस्तान सियासत में हर जमात ने कभी न कभी मुश्किल वक्त देखा है, इसलिए किसी एक जमात को मुकम्मल तौर पर कसूरवार करार देना दुरुस्त नहीं होगा। इन्होंने खवातीन सियासतदानों के हवाले से भी बात की और कहा कि सियासी इख्तलाफ की आड़ में खवातीन के खिलाफ गैर मुनासिब ज़बान या रवैया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। इख्तलाफ ज़रूर करें, लेकिन इज्जत और एहतराम के दायरे में रहकर। शाजिया मरी ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन का किरदार बहुत अहम होता है। अगर अपोजिशन सवाल ना करे तो हुकूमती फैसलों पर मौसर निगरानी मुमकिन नहीं रहती। इसलिए जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन दोनों का मजबूत होना जरूरी है। इन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त कई बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है। ऐसे वक्त में सियासी क़यादत को एक दूसरे के खिलाफ महाजराई बढ़ाने के बजाय अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो देनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी और माशी मुश्किलात ऐसे मसाइल हैं जिन पर संजीदगी से काम करने की जरूरत है। अपनी तकरीर में इन्होंने ये मौक़िफ़ भी अख्तियार किया कि जब भी किसी हुकूमत से गलती हो तो इसकी निशानदेही करना अपोजिशन की आईनी जिम्मेदारी है। तनकीद का मकसद लड़ाई नहीं बल्कि इस्लाह होनी चाहिए ताकि फैसले बेहतर अंदाज में किए जा सकें। नाजरीन, शाजिया मरी की तकरीर के दौरान ऐवान में कई मरतबा शोर शराबा भी देखने में आया, ताहम इन्होंने अपनी बात जारी रखी और मुख्तलिफ सियासी मामलात पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। इनकी तकरीर के बाद हुकूमती अरकान की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया, जिसके बाइस ऐवान का माहौल मजीद गर्म हो गया। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत अपोजिशन की तनकीद को मस्बत अंदाज में लेगी? क्या पार्लियामेंट में संजीदा मुकालमे की रवायत मजबूत होगी या फिर आने वाले दिनों में सियासी कशीदगी मजीद रहेगी? ये सवालात अपनी जगह मौजूद हैं और इनके जवाबात आने वाले वक्त में सामने आएंगे। आपके ख्याल में शाजिया मरी की तकरीर कितनी मौसर थी? क्या इनके उठाए गए नकात दुरुस्त थे या हुकूमत का मौक़िफ़ ज्यादा मजबूत है? अपनी राय जरूर कमेंट्स में शेयर करें। अगर आप पाकिस्तान की सियासत, कौमी असम्बली की अहम कार्रवाई, ताज़ा खबरों और मसनद सियासी तजज़ियों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह निगहबान।